मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं वन्दितो सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समयपाहुड मृण्मोषधकेविलीभरितम्। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद देव द्वारा महावीर की वाणी को प्रस्तुत किया गया है। कुंद देव ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में हुए हैं और जिन्होंने आध्यात्म की बुगुल बजाई, शंखनाद किया, लोगों को दुख से निकाल करके सुख का उपाय बताया। यहाँ गाथा नंबर 3 जिसे अपन पढ़ रहे थे कि संसार में मेरी आत्मा ही सर्वत्र सुंदर है, पर कौन सी आत्मा सुंदर है ये भी हमें पता करना पड़ेगा। जो 100 समय आत्मा है वही सुंदर है, और 100 समय आत्मा जो है, जो रत्नत्रय से संपन्न आत्मा है। व्यवहार रत्नत्रय और निश्चय रत्नत्रय। सच बात तो यह है कि व्यवहार रत्नत्रय कारण है और निश्चय रत्नत्रय कार्य है। जो कार्य धर्म है, कार्य रत्नत्रय धर्म है, उसमें जो स्थित है, तीनों की जहाँ एकता है, ऐसे निश्चय रत्नत्रय में जो स्थित है उसकी आत्मा ही सुंदर है। और ऐसी सुंदर जो आत्मा होती है वो जगत को भी सुंदर बनाने का कार्य करती है। असुंदर आत्माएं कभी भी जगत को सुंदर नहीं बना सकती हैं। जो मिथ्यात्व सहित हो, मिथ्या ज्ञान सहित हो, मिथ्या चारित्र सहित हो, वो कैसे औरों को सुंदर बना सकते हैं। कसाई विषय भोगी, विषय में आसक्त, वो कभी भी औरों को सुंदर नहीं बना सकता है, क्योंकि उसकी आत्मा स्वयं ही असुंदर है। प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जाने का मार्ग सुंदर आत्मा का मार्ग है, और जो निवृत्ति को छोड़कर के प्रवृत्ति में लगता है वो असुंदर होने का मार्ग है। यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, जो एकत्व निश्चय को प्राप्त जो आत्मा है, मात्र एक को प्राप्त जो आत्मा है, वही सुंदर आत्मा है। और पता है एकत्व की आत्मा की प्राप्ति कब होती है? कब होती है? जिसको एकांत पसंद है, जिसको शांति पसंद है, वही एकत्व को उपलब्ध हो सकता है। एकांत में रहने वाला जीव और शांति में रहने वाला जो जीव है, वही अपने अंदर सुंदरता प्रकट कर सकता है। जिसको चकाचौंध पसंद हो, वो कभी भी अपनी आत्मा को सुंदर नहीं बना सकता है। संसार की चकाचौंध में जीने वाला व्यक्ति जो है, कभी भी चैतन्य की जो क्रांति है, शांति है, तेज है, ओज है, उसे प्राप्त नहीं हो पाता है। तो एकत्व एकांत में, अनेकत्व
अनेकों के बीच में, अनेकों के बीच में रहोगे तो अनेकत्व बनोगे, और एकांत में रहोगे तो एकत्व की प्राप्ति करोगे। और बाकी तो फिर इस एकत्व में बंद की कथा, मतलब बंद के बारे में बताना, बंद को समझाना, बंद का होना, ये बोले विसंवाद वाली चीज़ें हैं। ये फिर नहीं हो सकती है। कभी भी एक चीज़ से कोई बंध नहीं होता है। कम से कम दो वस्तु होंगी तो बंध होंगी। जब हमारी आत्मा ही एक है और मैं अपने में हूँ, तो फिर कैसे हम जो हैं बंध को प्राप्त हो सकते हैं? क्या बात कर रहे हो महाराज जी? एक आत्मा में अनंत आत्माएं हैं। सिद्ध भगवान में एक आत्मा में अनंत आत्माएं समाई हुई हैं, तो वो तो बहुत सारी आत्मा हो गई ना। अरे भैया, अवगाहनत्व गुण है ये। एक में अनंत 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 समाकर भी सभी एकत्व को प्राप्त हैं। एकत्व को प्राप्त हैं, सभी अपने अपने स्वभाव में, अपने अपने दर्शन ज्ञान चरित्र में स्थित हैं। शुद्धता को, बुद्धता को सभी प्राप्त हैं। निर्विकार हैं, निराकार हैं, निरंजन हैं, निर्दोष हैं, शुद्ध हैं, बुद्ध हैं। ऐसी एकत्व आत्मा, सुंदर आत्मा, उसको वो प्राप्त हैं। कह रहे हैं कि जो एकत्व की दुर्लभता क्यों है, आप तो हमें ये बताइए। एकत्व की दुर्लभता क्यों है? हम एकत्व को प्राप्त क्यों नहीं हो पाते हैं? कारण बताइए हमें, एकत्व की हमें प्राप्ति क्यों नहीं हो पाती है? तो आचार्य कुंद स्वामी जो महावीर ने बताया है, उसको बताते हैं यहाँ पर 4 नंबर गाथा से। सुनेंगे, उच्चारण करेंगे सब लोग। सुद सुद परिचिदाणु परिचिदाणु भूदा सवस्य सवस्य वी काम भोग बंध कहा। काम भोग बंध कहा। एयतस्य एयतस्य शुभलंभो शुभलंभो नवरी ना सुलहो सुलहो विहत्तस्य विहत्तस्य सुद परिचिदानुभूदा सौवस्वीय काम भोग बंद कहा। एयतस्सुलंभो नवरी न सुलहो विहतस्य। सवस्वी सर्वलोक को काम भोग बंद कहा। काम भोग संबंधी बंद की कथा तो सुध सुनने में आ गई हैं, परिचित परिचय में आ गई हैं, और अनुभूदा अनुभव में भी आ गई हैं। किंतु विहत्तस्य रागादि रहित आत्मा के यतस्य एकत्व को उभलंभो उपयोग में लाना नवरी एकमात्र वही ना सुलहो सुलभ नहीं है। गाथा में यदि हम ध्यान देंगे तो 3 बातें कही गई हैं कि जो 3 बातें हैं वह हमें सुलभता से मिली हैं।
उनके लिए हमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा, कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ा, सहजता से उनकी प्राप्ति हो गई है। और यदि प्राप्ति नहीं हुई है तो किसकी नहीं हुई है, उसके बारे में भी यहाँ बताएंगे। पहले चरण में क्या लिखा है, सुध परिचिदानुभूता, संधि निकालिए, सुध परिचित अनुभूता, ठीक है। सुध श्रुत, श्रुत सुनना, सुनी गई हैं, श्रुत, परिचित उससे उसका हमने परिचय भी लिया है, अनुभूता और अनुभव भी किया है, सुना भी है, परिचय भी लिया है और अनुभव भी किया है। किसका हमने परिचय लिया है, किसको हमने सुना है, किसका हमने अनुभव किया है, तो कह रहे सर्वस्वी, सभी का। अरे भाई सभी का तो किया है, सर्वस्वी सभी का किया है, पर सभी का क्या किया है, सुना है, परिचय लिया है और अनुभव किया है। किस सभी का, काम भोग बंद कहा, काम भोग बंध कहा। काम भोग की बंध की जो कथा है, काम भोग और बंध की जो कथा है उसको हमने सुना है, उसका हमने परिचय लिया है और उसका हमने अनुभव भी किया है। दो चीज़ें बताइए, काम भोग, काम और भोग। काम भोग किसे कहते हैं? जो हमारे अंदर कामना पैदा करे, उत्तेजना पैदा करे, तो वो स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय है। स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय है जो काम को पैदा करती है। तो दो इंद्रिय हैं काम, और शेष जो तीन इंद्रियां हैं जो भोगती हैं। जैसे हमने आँख से कुछ देखा उसको भोगा, कानों से हमने जो सुना उसको हमने भोगा, हमने घ्राण से जो सूंघा उसको हमने भोगा। तो चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय, इनसे जो हम विषय ग्रहण करते हैं वो हमारे भोग कहलाते हैं। और स्पर्शन और रसना इंद्रिय से जो हम विषय को ग्रहण करते हैं वो हमारे काम कहलाते हैं। तो काम भोग बंद कहा, बोले हमने अनादि काल से काम भोग बंद की कथा को कितनों लोगों से सुना है, अनंत जीवों से इसके बारे में हमने सुना है। और सुना ही मात्र नहीं है, उसका हमने अच्छी तरह से परिचय भी लिया है, ज्ञान भी लिया है, परिचित हुए हैं, उन चीज़ों से हम परिचित हुए हैं। और परिचित ही नहीं हुए, हमने उसका अनुभव भी लिया है। परिचित और अनुभव में दोनों में अंतर है। रसगुल्ला का परिचय लेना एक अलग बात है और रसगुल्ला का खा कर के उसका स्वाद का अनुभव लेना एक अलग बात है। देखो रसगुल्ले के बारे में सुनना, भैया रसगुल्ला बहुत अच्छा होता है, सुन लिया, भाई परिचय दो इसका, ये इसमें खोवा होता है, इसमें शक्कर होता है, घी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा बनता है वैसा बनता है, इस प्रकार से हमने उसका परिचय भी ले लिया। वाह! और परिचय ही नहीं लिया, हमने उसको खा कर के भी देखा है। ओहो वाह वाह, मज़ा आ गया, रसगुल्ला तो था वहाँ का था। तो इस प्रकार से तो तुमने एक बार सुना है क्या? क्या एक बार परिचय लिया है क्या? और क्या एक बार अनुभव लिया है? तुमने अनादि से यही किया है, अनादि से तुमने सुना है, परिचय लिया है और अनुभव किया है।
किसका? काम भोग बंद कहा। जो ऊपर कहा था ना, बंद कहा, कि बंद की जो कथा एकत्व में विषम बात को पैदा करती है, बंद की कथा कौन सी है? काम भोग ही बंद की कथा है। मतलब 5 इंद्रियों के जो विषय हैं वही बंद की कथा है। और 5 इंद्रिय के विषय कितने हैं? कितने हैं? अनंत विषय हैं। ऐसे अनंत विषयों को हमने सुना, और सुनो भैया, अनंतों से सुना। अनंत विषयों को अनंत लोगों से सुना, और अनंत लोगों से इसका परिचय भी लिया, और मैंने अनंतों बार उसका अनुभव भी किया। ठीक है ना? और ये सब मुझे सुलभता से मिले। इसके लिए मुझे कोई कॉलेज में नहीं जाना पड़ा। दुराचरण सीखने के लिए कोई कॉलेज की आवश्यकता नहीं है। अपने में दुश्चारित्र पैदा करना है तो मुझे कॉलेज की आवश्यकता थोड़ी है। कॉलेज तो नॉलेज के लिए है, अच्छे नॉलेज के लिए है। बुरे नॉलेज के लिए कॉलेज थोड़ी है। तो हमें इसके कभी भी कोई स्कूल, ट्रेनर, कोई टीचर, कोई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसी की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है, वो तो सहज रूप से आ जाते हैं। जन्मजात बच्चे को किसने सिखाया माँ का दूध पीना? किसने सिखाया? गाय के बछड़े को किसने सिखाया कि माँ के स्तन से दूध पिया जाता है और माँ का स्तन इस स्थान पर होता है? अपने आप ही तो पहुँचता है ना वहाँ पर, माँ भी नहीं पहुँचाती। जन्म होते ही कुछ समय बाद उठता है और ढूंढते ढांढते माँ के स्तन के पास पहुँच जाता है। उसको किसने सिखाया दूध पिलाना? बोलो। छोटे से बच्चे को किसने सिखाया कि तुम्हें दूध ही पीना है, दूध से तुम जिंदा रहोगे, और इस प्रकार से स्तनपान किया जाता है? किसने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया। ये अनादि के संस्कार हैं। किसके संस्कार हैं? ये अनादि के जन्मों जन्मों के संस्कार हैं। जन्मों जन्मों में हमने यही काम किया है बस। गड्ढा भरना, गड्ढा खाली करना, गड्ढा भरना, गड्ढा खाली करना। मतलब कि एक ऐसा आदमी सुबह गड्ढा खोदे 12 बजे तक, और शाम को 12 बजे के बाद 6 बजे तक शाम को फिर गड्ढा भरे। गड्ढा तुम्हारा काम क्या है? बचपन में चाचा चौधरी को पढ़ते थे, कॉमिक्स आती थी चाचा चौधरी, तो उसमें एक सुमू पहलवान होता था। तो बोले कि वो अलादीन चिराग जैसे था। वो हुक्म करो क्या काम है? बोले तो पीछे ही पड़ गया। क्या काम बताएं? बोले ये लंबा जो खम्मा है, इसमें ऊपर जाओ नीचे जाओ, ऊपर जाओ नीचे जाओ, बस पहले ऊपर जाओ टच करो, नीचे आओ फिर टच करो, फिर नीचे टच करो तो ऊपर टच करो, बस एक काम है। ठीक है, उसको काम में लगा दिया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब क्या परेशान कर सकता? बाकी और कोई काम बताओ। खाना बनाओ, यूँ गया और यूँ खाना बना। मकान बनाओ, यूँ गया यूँ मकान बना। अब बताओ दूसरा काम, वरना मैं तुम्हें खा जाऊँगा। उसकी शर्त थी, मुझे काम बताते रहना वरना मैं तुम्हें खा जाऊँगा। बड़ा परेशान था। चाचा चौधरी ने दिमाग दिया, भाई तू लग जा इस काम में। वो लगा रहा उस काम में। ये भाई चाचा चौधरी ने नहीं, दुनिया के सभी लोगों ने हमें यही ज्ञान दिया कि ऊपर नीचे होता रहे। गड्ढा भरो, गड्ढा खाली करो, गड्ढा भरो, गड्ढा खाली करो, गड्ढा भरो। हमें यही ज्ञान दिया गया। खाओ और फिर उसे विसर्जन करो। अर्जन विसर्जन, अर्जन विसर्जन, इसी में लगे रहे। अर्जन किया, सृजन किया, विसर्जन किया, इसके अलावा हमने और कुछ भी
नहीं किया। संग्रह और निग्रह की जो प्रवृत्ति रही वो हमारी अनादि की प्रवृत्ति रही। पांचों इंद्रियों के विषयों का हम संग्रह करते रहे और जब उन विषयों से थोड़ा बहुत बोर होते हैं तो उनका निग्रह कर देते हैं, फिर ग्रहण करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। रसगुल्ले खाते जाओ, बोर हो जाओगे, 2 घंटे बाद फिर रसगुल्ले ले आओ। ओ मुझे रसगुल्ले पसंद नहीं है, मैं बार बार रसगुल्ले का नाम ले रहा हूँ तो मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारी चॉइस। ये 5 इंद्रियों के विषयों को हमने सुना है, हमने देखा है, हमने इनका अनुभव लिया है, इसकी पढ़ाई की है। पढ़ाई मतलब जो स्पेशलिस्ट थे उनसे हमने उसका परिचय लिया तो पढ़ाई हो गई। लिख के पढ़ाई होगी जरूर थोड़ी है। खाना बनाना किसने सिखाया? साथ साथ लग गए तो खाना बनाने लगी। दुकान चलाना किसने सिखाया? साथ साथ लग गए, दुकान चलाना सीख गए। हमने इन्हीं चीज़ों को पढ़ा, इन्हीं चीज़ों को सुना और फिर इन्हीं चीज़ों का अनुभव किया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया। तो मैं तुम्हें बता रहा था, कभी भी बुराई, कभी भी दुराचरण, इसके लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं खोलने पड़ते हैं। खोलने पड़ते हैं क्या? आज तक कोई ट्रेनिंग सेंटर खुला हो कि आओ हम तुम्हें जो है अच्छा दुराचरण करना सिखाएंगे? कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, ना हो सकते हैं, और होंगे तो उसका विरोध होगा। लेकिन भैया जो अनादि से जो हम दुराचरण करते आ रहे हैं, दुराचरण, बुरा आचरण करते आ रहे हैं अपनी आत्मा के साथ, उसे भी तो किसी ने नहीं सिखाया, किसी ने उसके बारे में नहीं समझाया, और हम जो हैं वो करते आ रहे हैं। काम भोग बंदे कहा, सुध परिचिदानुभूदा, सवस्वीय काम भोग बंदे कहा। याद करो श्लोक को। जब जब हमारे इंद्रियों के समक्ष कोई विषय आए तो ये गाथा याद आना चाहिए। ये गाथा नहीं, ये मेरी गौरव गाथा है, मेरे जीवन की गौरव गाथा है, जो जीवन में चमत्कार पैदा कर सकती है, अस्य पैदा कर सकती है। सुध परिचिदानुभूदा, याद करो। मुझे से पढ़ाना नहीं है, याद भी कराना है। तुम्हारे पास पुस्तक ना हो, ग्रंथ ना हो, तो निर्ग्रंथ की वाणी तो याद रहे। सुध परिचिदानुभूता, सवस्वीय काम भोग बंदे कहा। यतस्स शुभलंभो, यतस्य शुभलंभो बताइए। उभलंभो, उभलंभ उपयोग में लाना। यतस्य क्या लिखा है देखिए। एकत्व को उभलंबो उपयोग में लाना, नवरीना सुलहो, ये सुलभ नहीं है। सब कुछ सुलभ है, लेकिन एकत्व विभक्त जो आत्मा है, जो ऊपर बात कही थी, एयत निश्चय गदो, एकत्व निश्चय को प्राप्त आत्मा जो सर्वत्र सुंदर है, उस आत्मा को अवलंबो पाना, प्राप्त करना, नवरी न सुलभो। अब यहाँ पर शुरू में लिखा एयतस्य और अंत में लिखा है विहतस्य, लिखा है श्लोक में देखिए,
पहला शब्द लिखा है एयतस्य, संधि करेंगे उबलम्भो, और अंत में लिखा है विहतस्य। अब दोनों को एक करके बोलो, एयतस्य विहतस्य। दोनों में जो है विभक्ति लगी हुई है, षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। एयतस्य विहतस्य। अब एयतस्य का एयत और विहतस्य का विहत, दोनों को मिला दो तो एयत विहत, जिसको संस्कृत बोलेंगे एकत्व विभक्त। क्या बोलेंगे? एकत्व विभक्त। जो मैं शुरू से आपको बता रहा हूं कि ये एकत्व विभक्ति की साधना है समय सार। एतस्य विहतस्य, एकत्व विभक्त्व, एकत्व विभक्त आत्मा। एक पने को और पर से विभक्त पने को प्राप्त आत्मा नवरी न सुलभो उबलम्भो। नवरी न सुलभो कह रहे हैं, ऐसी आत्मा सुलभता से प्राप्त नहीं हुई। असुंदर आत्मा तो सुलभता से प्राप्त हुई है, लेकिन सुंदर आत्माएं जो हैं वो सुलभता से प्राप्त नहीं हुई। एक इंद्रिय बनो कि वहाँ भी स्पर्श इंद्रिय के भोग मिल जाएंगे। चींटी बनो, मच्छर बनो, मकोड़े बनो, कीड़े मकोड़े बन जाओ, नारकी बन जाओ, देव बन जाओ, मनुष्य बन जाओ, तिरंज बन जाओ, कुछ भी तो बन जाओ। हर जगह तुम्हारे इंद्रियों की विषयों को पुष्ट करने वाले जो विषय हैं वो विषय तुम्हें मिल ही और मिलना ही मिलना है। वो मिलेंगी मिलेंगी, नहीं मिलेगा तो एयतस्य विहतस्य उबलम्भो न नवरी उबलम्भो। सुलभो, सुलभता से ना सुलभो, सुलभता से नहीं मिलने वाले हैं। सुलभता से क्या मिल रहा है? काम भोग बंध कहा। काम भोग बंध कहा जो है सुलभता से मिलते हैं। बाकी एकत्व सुंदर जो आत्मा है वो सुलभता से प्राप्त नहीं होती है। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसके लिए साधना करना पड़ती है। इसी बात को अपन आगे बढ़ाएंगे। समय हो चुका है, शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तो हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे शो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।